स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। चलिए देखते हैं हिंदी भाषा के विभिन्न कामकाजी रूप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी भी ऐसा जो अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों को बोलकर व्यक्त कर सकता है। अन्य प्राणी इस रूप में स्वयं के विचारों, भावों को प्रकट नहीं कर सकते। यानी भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक अनमोल तोहफा है, जिसे पाकर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन बैठा है। यह भाषा आखिर है क्या? भाषा की व्याख्या कई विद्वानों द्वारा की गई। जैसे मनुष्य बोलकर और संकेतों से भी अपने विचार व्यक्त करता है, अतः संकेत भी भाषा ही है, परंतु पूर्ण भाषा नहीं। संस्कृत के भाष्य धातु से भाषा शब्द बना है, ऐसी मान्यता है। इसका अर्थ है बोलना, यानी भाषा का सामान्य अर्थ है अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट करना। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबू राम सक्सेना जी ने कहा है, भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों, अनुभवों और संदर्भों को व्यक्त करती है। अर्थात जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनकी समाप्ति ही भाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इसी संदर्भ में कहा है, भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में लिखा है, Language may be defined as an arbitrary system of vocal symbols by means of which human beings as members of a social group cooperate and interest। चलिए अब भाषा की प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं। भाषा मनुष्य द्वारा प्रयुक्त ध्वनि संकेतों का एक ऐसा रूप है जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। तथापि भाषा की अपनी प्रकृति है जिसे जानकर ही भाषा सीखी जा सकती है। भाषा की प्रकृति के बारे में हमें भाषा वैज्ञानिकों ने निम्न प्रकार समझाया है। चलिए हम भी देखते हैं। जैसे भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा को हम प्रतीकों के समझते हैं। जिस शब्द की छवि मस्तिष्क में बनती है वह हम सरलता से सीखते हैं। भाषा प्रक्रिया के निम्न पद होते हैं जिनमें पहले विचार उत्पन्न होते हैं, फिर शब्द प्रतीक बनते हैं और फिर इन प्रतीकों का लिखित रूप बनता है जिसे हम लिपि के माध्यम से जानते हैं। भाषा हमारे द्वारा अर्जित संपत्ति है। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा परंपरागत है जिसे हम अपने पूर्वजों से ग्रहण करते हैं। इसी कारण कहा गया है कि भाषा अर्जित की जाती है। हम चाहें तो हमारी मातृभाषा के अतिरिक्त भी अन्य भाषा सीख सकते हैं। भाषा हमारे लिए अनुकरणशील है। जैसा कि हम जानते हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया अनुकरण होती है जिसे बालक अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा सीखता है। हम चाहें तो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त भी अपनी रुचि अनुसार अन्य भाषाएं भी सीख सकते हैं। भाषा का मूल मौखिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित था, जो बाद में भाषा की लिपि बनी और हमें लिखित रूप में प्राप्त हुई। अगर देखा जाए तो आज भी हमें कुछ भाषाओं का केवल मौखिक रूप ही मिलेगा। भाषा अपने संरचनात्मक ढांचे में ही होती है। चाहे विश्व की कोई भी भाषा क्यों ना हो, वह अपने संरचनात्मक ढांचे में ही होती है जिसे वह अपने परिवेश से एक संरचनात्मक रूप ग्रहण कराती है। भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का ही एक रूप है। जिन ध्वनियों को हमने बोली का माध्यम बनाया है, उनके संकेत चिन्हों को जैसे के तैसे रूप में हमने स्वीकार कर एक लिपि निर्धारित की तथा उसका समष्टिगत रूप ही आगे चलकर भाषा बना। इसी तरह वही भाषा अगर आज हम सीखना चाहते हैं तो हमें उन ध्वनि संकेतों को सीखना पड़ेगा। भाषा सीखना भी एक कौशल है। नवीन तरीकों और नित्य अभ्यास कर हम इसे भली प्रकार सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले चैनल में देखते हैं भाषा परिवर्तनशील है और भाषा का सृजनात्मक रूप।